नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को। मैं अतुल। आज के नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे, जंप करेंगे। आज हमारा दूसरा दिन है। हम प्रतिदिन अपने आप को एक नया चैलेंज देंगे और खुद में एक नया बदलाव लेकर आएंगे। जब तक हम अपने आप को चैलेंज नहीं देंगे तब तक हम अपने अंदर एक नया बदलाव लेकर नहीं आ सकते। तो हम खुद प्रतिदिन अपने आप को एक नया चैलेंज देंगे और हर दिन एक नया बदलाव लेकर आएंगे। और हम करते हैं कमर की स्ट्रेचिंग। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। दो बार सूर्य नमस्कार करेंगे प्रॉपर तरीके से। योग की नई सुबह हमारे जीवन में एक उमंग, एक नया जोश लेकर आती है। उसी जोश के साथ, उसी नई उमंग के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जब एक नए दिन की शुरुआत, एक नई सुबह की शुरुआत अच्छे समय से होती है तो सारा दिन अच्छा बीतता है। ताड़ासन करेंगे। 3 बार ताड़ासन करने के बाद स्ट्रेचिंग करेंगे कमर की। हाथों की स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने बॉडी के पार्ट्स को खींचेंगे नहीं, उसकी मसल्स खींचेंगी नहीं, नसें खींचेंगी नहीं, किसी भी काम को हम एकदम से नहीं कर सकते। शोल्डर रोटेशन करेंगे। शोल्डर रोटेशन करते समय पहले बैकवर्ड फिर फॉरवर्ड, दोनों को 10 टाइम्स करना है। गर्दन की स्ट्रेचिंग करेंगे। अप डाउन, अप डाउन। कभी कभी एकदम से हम जल्दी अगर कभी गर्दन को इधर उधर करते हैं तो अचानक से हमारी गर्दन की नस चढ़ जाती है। तो डेली हमें सुबह गर्दन की स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है, जिससे हम कभी भी अगर एकदम से गर्दन उठाते हैं तो कभी भी हमारी गर्दन में इंजरी नहीं होगी।
शोल्डर को रोटेशन करने से हमें कभी भी माइग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम कमर की स्ट्रेचिंग करेंगे। सिर को घुटने से लगाएंगे और अपनी क्षमता अनुसार हम कुछ सेकंडों के लिए अपने सिर को होल्ड करके रखेंगे और फिर बैक में पीछे की तरफ जाएंगे। अगेन फिर से आगे की तरफ झुकेंगे और 5 से 8 सेकंड होल्ड रखेंगे और 3 से 5 सेकंड पीछे की तरफ होल्ड रखेंगे। इस प्रक्रिया को हम 3 बार दोहराएंगे, जिससे हमारी कमर की स्ट्रेचिंग अच्छे से हो जाएगी। जिस किसी भी को अगर हर्निया की शिकायत है, वो व्यक्ति पीछे की तरफ ना झुके। अब हम लेग स्ट्रेचिंग करेंगे। सही तरीके से लेग स्ट्रेचिंग करेंगे तो हमारे पैरों में एक अलग ही खिंचाव उत्पन्न होगा। हमें महसूस होगा कि हमारे पैरों में खिंचाव हो रहा है। अब हम दोनों पैरों को फैलाकर अपने दोनों हाथों को फैलाएंगे और कमर को सीधा रखते हुए उसको आगे की तरफ झुकाएंगे। जिससे हमारे कमर की और पैरों की दोनों की स्ट्रेचिंग साथ में होगी। अब हम अपने सिर को घुटने से लगाएंगे दोनों पैरों से। अब हम अपने पैरों को फोल्ड करके स्ट्रेचिंग करेंगे। पूरा हमें जमीन पर बैठना है। थाई पूरी जमीन से टच होनी चाहिए। ये हमारे थाई को अच्छी स्ट्रेचिंग देते हैं, इससे हमारी थाई मजबूत होती है। अब हम आसन करेंगे। तो सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे, जो कि हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। कपालभाति को कभी नहीं छोड़ना है। हमें प्रतिदिन कपालभाति अनुलोम विलोम करना है। मैं फिर से एक बार याद दिलाता हूँ कि उन व्यक्तियों को कपालभाति नहीं करना है जिन व्यक्तियों का ऑपरेशन हुआ है लीवर का, हार्ट का या किडनी का। प्रेग्नेंट महिलाएं कपालभाति नहीं करेंगी। वो अनुलोम विलोम कर सकती हैं, भ्रामरी कर सकती हैं, ओम का उच्चारण कर सकती हैं। कपालभाति हम 8 से 10 मिनट करेंगे। शुरुआती दौर है तो हम 2 से 3 मिनट करेंगे। इसको हम 10 मिनट तक लेकर जाएंगे।
और 10 मिनट तक लेकर जाना ही हमारे अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। यही हमारे अंदर एक बड़ा बदलाव होगा जो हम ज़रूर लेकर आएँगे अपने अंदर। बस हमें अपने चैलेंज से पीछे नहीं हटना है। हमें प्रतिदिन एक नया चैलेंज अपने आप को देना है। कपालभाति करते समय मुंह बंद, नाक से ही सांस को लेना है, नाक से ही सांस को छोड़ना है। कपालभाति करने से हमारा पेट हमेशा मजबूत रहेगा। कोई भी पेट में इन्फेक्शन नहीं हो सकता। लीवर, किडनी, हार्ट प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। न कब्ज होगी, न गैस बनेगी। कपालभाति करते समय रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधे रखना है। दोनों हाथ योग मुद्रा में होने चाहिए। शुरुआती दौर में हमें धीरे धीरे करना है। मेरा मानना है किसी भी चीज़ को जो हम शुरू करते हैं तो वो आदत में आने के लिए कम से कम 20 से 21 दिन लगते हैं और 10 से 12 दिन हमारे शरीर को कष्ट होता है जब हम अपने आप को किसी नई चीज़ में डालते हैं तो हमें उन कष्टों का सामना करना पड़ता है। तभी हम अपने आप को नया चैलेंज दे सकते हैं और जब कष्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद हो तो उन कष्टों को भी झेलना पड़ता है। अब हम लंबी और गहरी सांस लेंगे नाकों से। लंबी और गहरी सांस लेने से हमारे हृदय की गति, मस्तिष्क संतुलन, रक्तचाप का स्तर सामान्य रहता है। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम करते समय हमें नाक का एक छिद्र बंद रखना है और दूसरा छिद्र खुला रहेगा। जो छिद्र नाक का खुला रहेगा उससे हम
लंबी और गहरी सांस लेंगे और फिर उस छिद्र को हम बंद रखेंगे। 4 से 5 सेकंड तक हम सांस को होल्ड करके रखेंगे और फिर हम दूसरे छिद्र से सांस को छोड़ेंगे। जिस छिद्र से सांस को छोड़ेंगे पुनः उसी छिद्र से लंबी और गहरी सांस को लेंगे, फिर दूसरे छिद्र से हम सांस को छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम करते समय हमारा पूरा ध्यान सांस पर केंद्रित होना चाहिए। और हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जिस छिद्र से ना सांस छोड़ रहे हैं उसी छिद्र से सांस लेना है और दूसरे छिद्र से सांस छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेंगे तो प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक जाएगा। ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाएगा तो पूरे शरीर